हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना मैथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक बहुत से जो प्रकाशन हैं उनमें ना हो, लेकिन अगर आप पिछले साल के पेपरों को देखोगे तो इस टॉपिक से अभी तक 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। टॉपिक का नाम है आपके युगपत समीकरण, और यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको पूरे 2 नंबर देगा। तो हमें 2 नंबर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ से पहले आज की क्लास में हम सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लैंग्वेज के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको पूरा अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। गारंटी देता हूँ कि जिनका भी बैक लगा हुआ है 4th सेमेस्टर मैथ में, उनको अगर हमारी सारी क्लासें देख लेंगे तो श्योर है कि इस बार वो अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम 2 चरों के समीकरणों की बात करेंगे। 2 चर कोई भी हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए जरा हम उसको सीखते हैं। देखो बेसिकली आपको पता है कि समीकरण अभी तक कैसे हमने पढ़े हैं। तो समीकरण पढ़े मैंने ए प्लस में 3 बराबर में यहाँ पर मैंने कहा 2। अब ऐसे वाले समीकरण हमने पढ़े हैं, तो इन प्रकार के समीकरणों को बोलते थे हम एक चर में समीकरण। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ए एक है, चर राशि एक ही है, तो ये एक चर में समीकरण होते थे। समीकरण होते होने का मतलब कि एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आपका राइट हैंड साइड होता है, और यहाँ पर चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ होता, यही हमारा समीकरण होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यही चीज़ अगर मान लिया ऐसे लिखा है कि a + 3 बराबर में y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 चर में समीकरण। इन तरह के समीकरणों को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है 2 चर में समीकरण। इस बात को आपको याद रखना है। तो भूमिका क्या है चैप्टर की, वो चीज़ आप समझ गए हो। अब एक बात समझो, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, वो बात ये है, अगर मैंने कोई बात यहाँ पर लिख दी, मैंने सपोज दैट कहा यहाँ पर 3a प्लस में 5b बराबर में 0, तो ये भैया आपका क्या है, एक समीकरण है। कैसा, 2 चर में समीकरण, मतलब युगपत समीकरण। तो यहाँ से मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें a का गुणांक बताओ कितना है। इस बात को समझना बहुत गहराई से, क्योंकि ये समझोगे तभी आगे के क्वेश्चन लगाओगे। a का गुणांक कितना है और b का गुणांक कितना है, फटाफट से आपको बताना है। तो आप देखो, सबसे पहले a का गुणांक की बात करें तो a के सामने जो भी नंबर लिखा होगा वो a का गुणांक होगा। यानी यहाँ से a का गुणांक पता करें तो कितना है सर, 3 है। अगर b के गुणांक की पता करूं तो b के आगे 5 लिखा, यानी b का गुणांक कितना है, 5 हो जाएगा। दूसरा मैंने समीकरण यहाँ पर लिख दिया, मैंने कहा 2a प्लस में मैंने कहा 4b और बराबर मैंने कहा 0। अब यहाँ से मैं फिर से आपसे गुणांक पूछूं कि a का गुणांक कितना है और b का गुणांक कितना है, तो आप तुरंत बताओगे कि a का गुणांक है 2 और b का गुणांक कितना है, 4 है। अरे यही ना बताओगे। अब आप इस बात को समझो, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया गया होगा, यानी 2 आपको समीकरण दिए गए होंगे और उन समीकरणों से आपसे a का मान निकलवाएगा, आपसे b का मान निकलवाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि अगर समीकरण में जो क्वेश्चन हमें दिया है, यानी कि जो समीकरण हमें दिए हैं, उन समीकरण में किसी एक चर राशि के, यानी जो एक चर होगा उस एक चर राशि के क्या करेंगे, हम गुणांक बराबर कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो, और लगभग सारे क्वेश्चनों में आपको गुणांक बराबर
नहीं देगा। अगर गुणांक बराबर नहीं दिया है तो जो चर राशि होगी किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर करने हैं, दोनों के नहीं। अगर एक चर राशि के हम क्या बराबर कर लेंगे, गुणांक बराबर कर लेंगे। गुणांक बराबर करने के बाद जो दूसरा हमारा स्टेप होगा वो दूसरा स्टेप ये होगा कि समीकरण को हम जोड़ सकते हैं। भाई समीकरण को या तो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, इसके सिवा और हम कुछ नहीं करेंगे। समीकरण को या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। और ये मैं काम क्यों करूँगा, क्योंकि जब जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो वहाँ से आपका एक जो पद है, एक पद वो खत्म हो जाएगा, तो एक चर का मान आपका निकल आएगा। जब एक चर का मान निकल आएगा, उस चर के मान को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें दूसरे समीकरण का मान पता चल जाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात थी जो हो सकता आपको समझ में ना आई हो, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तो आप बेहद समझ जाओ। बस आप भूमिका एक बार बना लो कि इस चैप्टर की भूमिका क्या है, क्या क्या लॉजिक हमें लगाना है, फिर आप चीज़ें समझ जाओगे। सबसे पहले अगर समीकरण में गुणांक नहीं बराबर हैं तो किसी एक चर राशि के अपन को गुणांक बराबर कर लेने हैं। देन दूसरी बात, समीकरण को हम फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। याद रखना, जब भी समीकरण को हम घटाते हैं, जब भी समीकरण को घटाते हैं तो एक समीकरण के जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी किसी एक समीकरण के आपके सारे के सारे चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। मान लिया कि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को मैं घटा लूँगा तो जो नीचे समीकरण लिखा जाएगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये होती है जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी बनता है। समझ गए हो ना। पहला स्टेप, गुणांक नहीं बराबर तो गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर हो जाने के बाद दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। दोनों काम नहीं करेंगे, कोई एक काम करेंगे और वो काम हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऐसे ही पदों का विलोप हो रहा है, पद खत्म हो जा रहा है एक, तो जोड़ लेंगे। अगर ऐसे पद नहीं खत्म हो रहा है तो हम घटा लेंगे। घटाते समय जो नीचे समीकरण लिखा जाएगा उस एक समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ना सर, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ। गुणांक क्या होता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो ज़रा, अब मैं आपसे बात करूँ किसी एक चर के मान अगर आपको दूसरे चर के मान में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ज़रा मेरी बात को समझो। हमने क्वेश्चन आपसे इतना नॉर्मल सा पूछा, हमने कहा x प्लस के 3 बराबर के y का मान, मैंने आपको क्वेश्चन समझना, का मान एक y के पदों में लिखो, y के पदों में लिखो। इस y के पदों में आपको लिखना है, ठीक है ना। y के पदों में आप कैसे इसका मान लिखोगे, y के पदों में लिखना है। देखो क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 4 में x का जो मान है, इस x का मान y के पदों में लिखना है। आपको कैसे लिखोगे तो आप इस बात को समझो। क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 3 बराबर y, किसका मान हमें लिखना है, हमें x का मान लिखना है और किसके पदों में सर, y के पदों में। तो मान लिखना किसका है, x का मान लिखना है ना, तो x को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोक लेंगे और इस बाकी बचे पार्ट को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई y हमारा उस तरफ पहले से मौजूद था और ये प्लस के 3 उधर जाएगा तो ये माइनस के 3 हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर कि x का मान कितना आ गया, y माइनस के 3। तो x का मान y के पदों में क्या हो गया, लिख लिया गया है। और ये काम कब आएगा, ये काम आएगा जब हम अभी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को लगाएंगे। इस बात को आप याद रखना। एक अलग क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मैंने कहा 3x प्लस के 9 बराबर के 2y और क्वेश्चन केवल इतना सा ही है कि x का मान y के पदों में लिखो।
x का मान y के पदों में लिखना है, कैसे लिखोगे भाई? हमें किसका मान लिखना है? x का मान। तो x वाली टर्म को पहले तो रोक लो, बाकी जो बचा उस तरफ पहले भेजो। तो ये 3x हमारा इस तरफ रुक गया ना, ये 2y इधर था और ये प्लस का 9 जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। अरे होगा ना, अभी भी x का गुणांक लगा हुआ है तो ये भैया गुणे में होता है और गुणा उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकल कर आएगा? तो 2y माइनस के 9 और बट्टे कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ये x का मान निकल गया है किसके पदों में? तो y के पदों में। तो ये बात आप समझ जाना कि अगर मैं किसी एक चर का मान निकालने की कोशिश करूँगा तो हमें इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। अरे समझ आ गई ना इन बातों की जानकारी सारी? बोलो क्लियर है ना? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन आपके जो बुक के हैं वो मैं आपको करा दूँ कि x का मान y के पदों में आप कैसे लिखोगे। 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट से आपको बताना है, ठीक है ना? उसके बाद हम इन क्वेश्चनों के आगे को पहुँचेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x - 4 बराबर y। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा x - 4 बराबर y। क्वेश्चन वही है कि x का मान y के पदों में लिखो। इस x का मान y के पदों में आपको लिखना है, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसी टाइम लिखे दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 4y बराबर 6। 2x प्लस में 4y बराबर में 6। x का मान y के पदों में लिखना है। पहले का तो बिल्कुल आसान है, बता दिए होंगे आप। क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 4 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस के 4, तो ये आ जाएगा y प्लस के 4, यानी x का मान y के पदों में लिख दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा चीज़ें क्या होंगी? कठिन लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कि यहाँ पर हमें जो दोनों पद हैं, इन दोनों पद में कॉमन मिल रहा है। और कॉमन क्या मिल रहा है आप खुद से देखो। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से 2 खत्म भाई, x बचेगा। 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2y बचेगा और बराबर कितना बच गया? 6 बच गया। अरे इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब हम इसको देखेंगे तो ये हमने ऐसे लिख लिया x प्लस 2y बराबर ये 6 था और ये 2 हमारा गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे कर देगा, बट्टे 2 से काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमें x का मान y के पदों में लिखना है मेरे दोस्त। x का मान y के पदों में लिखना है तो क्या आ जाएगा? x बराबर 3 उधर पहले से मौजूद था, 2y जाएगा तो माइनस के 2y कर देगा और ये क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा से समझना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा? तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी में कहा है कि x का मान y के पदों में लिखना है। फिर हम आगे थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चनों पर पहुँचेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसकी जानकारी जरा लो। ये कह रहा 1/3x प्लस में है y और बराबर है 2। यहाँ पर आपको x का मान y के पदों में लिखना है और ये बीच में आपका प्लस है, इसको इनटू मत समझ लेना, ये प्लस है। ज़रा कोशिश करके बताओ कि x का मान y के पदों में कितना आएगा। एक बार आप कोशिश करो कि x का मान y के पदों में कितना आएगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना। डायरेक्ट आपको नहीं करना है कि डायरेक्ट आप y को उधर भेज दो। ऐसे डायरेक्ट आप y को उधर भेज दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो, ये जो 1/3x लिखा है इसको अपन ये भी तो कह सकते हैं x/3, क्योंकि x एक कम x बटे 3 और प्लस में है y बराबर के कितना है? 2 है। भाई अगर हम 3y को उधर ले जाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले हमें देखो ये प्लस है ना, हर बराबर करना पड़ेगा तो 1 नीचे हम मानेंगे। यहाँ 3 है तो 3 से
नीचे इंटू कराएंगे और 3 से ऊपर इंटू कराएंगे, यानी बेसिकली ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, x/3 इधर से बचेगा, प्लस में 3 और y का गुणा कराएंगे तो 3y और बट्टे 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे बात क्लियर हो गई है। दोनों हर बराबर हैं तो एक हर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 3y बट्टे में 3 बराबर के क्या होगा, 2 होगा। अब आपको पता है कि 3 बट्टे से उधर चला जाएगा तो गुने में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा कि x + के 3y बराबर के 3 दूनी 6। भाई बट्टे से इधर चला गया गुणे में तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस के 3y, ये उधर आप भेज सकते हो। तो x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस के 3y, और ये क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो 3 मैंने कॉमन अगर ले लिया तो 2 माइनस के y, ये भी आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपकी थी कैसी जानकारी कि अगर किसी एक चर का मान हमें निकालना है तो हम इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ज़रा एक बार बता दो कमेंट करके, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसके क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बात समझना है हमको बहुत ज़रूरी। देखो जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं और 2 विधियां हमको बुक में दी भी जाती हैं। अब इन 2 विधियों से हम कौन कौन सी विधियां हैं ज़रा उन बातों को सीखते हैं। सबसे पहली विधि जो होती है इसको बोलते हैं सर हम विलोपन विधि। कौन सी विधि सर? विलोपन विधि। सेकंड जो आपका मेथड होता है इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन और विधि बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो आपकी विधि होती है विलोपन, ये थोड़ा सा इजी बैठती है, प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन बैठती है। अब कैसे क्वेश्चन लगाते हैं उस बात को ज़रा हम समझते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधे क्वेश्चनों को से सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिक बताने वाला है नहीं। तो आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर में आपको 4 दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया 3x प्लस में 2y। 3x प्लस में 2y बराबर कितना दिया गया है? ये दिया गया 27, बराबर दिया गया है 27 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसको किस विधि से हल करना है सर? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब जरा बोर्ड पे देखो सारे लोग, प्रतिस्थापन विधि हम कैसे लगाएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन को हम लगाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा पहला समीकरण यानी x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण है ना, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्वेश्चन में क्या है? 3x प्लस में है आपका 2y बराबर में है 27, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक बात आपको सीखनी है, किसी एक समीकरण से आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चाहे तो आप समीकरण 1 ले लो, चाहे तो आप समीकरण 2 ले लो, कोई एक समीकरण ले लो जिससे आप एक चर का मान निकाल सको। अब आपको लगना चाहिए यहाँ पर कि हम किस समीकरण से एक चर का मान निकाल सकते हैं। भाई समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो हम समीकरण 1 लेने पर हम क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x माइनस वाई बराबर के 4। अब यहाँ से हम एक चर का मान निकालेंगे। एक चर का मान कैसे निकलेगा अभी बताया, माइनस का y उधर भेज देंगे तो प्लस में y हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस में y हो गया ना। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको आप डिब्बे में बंद कर लो ताकि इस पर आपकी नज़र बनी रहे।
अब देखो बात को आप समझिए, यहाँ पर आप किस समीकरण को लेकर चले थे, समीकरण 1 से। जिस समीकरण को आप लेकर चलोगे कभी भी उस समीकरण में आपको इसका मान नहीं रखना है। जिस समीकरण को लेकर चले थे उसमें नहीं रखना। समीकरण 1 हमारे पास हम लेकर चले थे, तो ये जो समीकरण 3 आया है, ये जो समीकरण 3 है, यहाँ से हमने x का मान ही तो निकाला है। तो समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखेंगे भाई? 1 में रख नहीं सकते क्योंकि हमने उसको लेकर हल किया है। हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, जरा हम लिख लेते हैं इस तरफ। समीकरण 2 है 3x और प्लस में क्या है आपका 2y बराबर कितना हो गया आपका 27 हो गया। जहाँ पर x है वहाँ कितना रखोगे? 4 प्लस के y। तो अब मान रखो 3 और x के स्थान पर रखोगे 4 प्लस में y, यानी हो गया 4 प्लस में y प्लस में 2y बराबर कितना है? 27 है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और y का मान हमारा निकल जाएगा भाई। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस के 3y हो जाएगा और प्लस में 2y हो जाएगा, बराबर में आपका 27 हो जाएगा। 12 प्लस से उधर माइनस में 3y 2y जुड़ कर क्या बना देंगे? 5y बराबर 12 उधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 27 माइनस के 12। तो y बराबर बेसिकली कितना आएगा? 27 से 12 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 15। ये 5 हमारा इधर गुणे में था, उधर जाएगा तो बट्टे में कर देगा, यानी ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यानी y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया तो x का मान भी पता कर लें और हमारा उत्तर आ जाएगा। x का मान कैसे पता करेंगे? समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि यहाँ अगर मैं y की डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं किस समीकरण में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 हमारे पास क्या था? x बराबर 4 प्लस के y, 4 प्लस के y। तो x बराबर ये 4 ऐसे था, y बराबर 3 निकाले हैं तो 3, यानी x बराबर 7 आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यानी उत्तर क्या आएगा? x बराबर 7 और y बराबर 3 क्वेश्चन का सही जवाब है। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चनों में पहुंचते जाएंगे थोड़े थोड़े स्टेप हम कम करेंगे। जो हम हर एक छोटी चीज़ लिख रहे हैं उनको हम थोड़ा सा कम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक ही को देखो, मैथ में एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो उस टाइप के हम सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। आओ देखो अब हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है इसी तरीके का प्रश्न है पूरा, और आपको इसी विधि से भी हल करना है। तो ज़रा दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश को करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको ज़रा देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है x माइनस के y, भाई x माइनस के y बराबर माइनस के 6 दिया है, और फिर दिया है आपको कितना? x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। x प्लस वाई बराबर माइनस के 18 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से सर? प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो आप क्या करो, एक बार वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को लगाने की आप कोशिश करो। वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। चलें जी, तब तक हम शुरुआत करते हैं। भाई हमारे पास 2 समीकरण हैं। कौन कौन से समीकरण? तो सर्वप्रथम हमने देखा कि x माइनस वाई बराबर -6, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर माइनस के 18, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। हम किसी भी एक समीकरण से
एक चर का मान निकाल सकते हैं। भाई किसी भी से निकाल लो, इस बार तो दोनों आसान हैं। तो मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, आप भी 1 से चलो या आप 2 से भी चलो तो भी आंसर आएगा। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -6। जब x का मान निकालेंगे तो -y उधर जाएगा प्लस में y, यानी x बराबर -6 और प्लस में y, ये x का मान आया। और इसको हम कौन सा समीकरण का नंबर देंगे, नंबर 3। इसका बहुत प्यारा नंबर हो गया नंबर 3, ठीक है ना। तीसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इस तीसरे समीकरण का मान हम किस में रखेंगे, जो हमने नहीं लिया था। हमने 1 को तो लेकर हल किया है, तो इसीलिए हम 1 में नहीं रखेंगे, हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिख लेते हैं सर, लाइन लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर -18, तो मैंने लिख लिया x प्लस वाई बराबर -18। x बराबर रखेंगे -6 प्लस के y, तो x बराबर -6 प्लस वाई, और प्लस वाई ये माइनस क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। -6 उधर जाएगा प्लस कर देगा, और ये y 2y हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 2y बराबर -18 प्लस में 6। समझे, ये माइनस का 6 इधर गया, प्लस में 6 हो गया, y मिलकर 2y हो गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। y बराबर कितना आएगा, -18 और प्लस 6, क्या -12 आ जाएगा। अरे बताया था जो बड़ा है उसी के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे, तो -6 हो गया, y गुणे में था इधर बट्टे में आ गया, यानी 2 से काटेंगे 6 बार में, y की वैल्यू आ गई -6। अरे आ गई थी इतनी, y की वैल्यू -6, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर समीकरण 3 में मान रखकर प्राप्त करेंगे, तो इनके सामने लाइन लिख देते हैं, किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर -6 प्लस के क्या था आपका y, तो रखिए भैया x बराबर -6 और प्लस में y बराबर कितना रखेंगे, -6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 और प्लस में क्या आ जाएगा, -6, यानी x बराबर आपका उत्तर आएगा -12, यानी -12 x की वैल्यू आ गई, -6 y की वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन के आपका आंसर भी यही है, -6 और -12। क्या बात आपकी समझ में आई है, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ज़रा एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो। देखो यहाँ से ये चैप्टर नहीं है आपके बुक में, ये कोई चैप्टर नहीं है आपके बुक में अलग से कि जैसे सारे चैप्टर हैं ऐसा एक ये भी चैप्टर हो, नहीं। लेकिन पिछले 2 सालों से आपको बुक मिल जाएंगे, सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के, लेकिन चैप्टर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और अब तो आपको पता भी है, आपको तो पेपर ऊपर पढ़ते ही होगे, ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया है कि अब डीएलएड में इंटर लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सोच लो भैया, इसी बार पहला तो तुम्हारा ही बैक पेपर होगा, क्या पता भैया तुम ही से श्री गणेश कर देना पीएनपी वाला। तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखो, सारा कुछ पढ़ो, कुछ भी ऐसा मत छोड़ो जो आपके सिलेबस में दिया गया, हमेशा उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ लो, ताकि अगर वो बनाए भी क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन को करने में समर्थ हों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है सर, ये दिया गया 3x प्लस के 2y, 3x प्लस में है आपका 2y बराबर के 0। ओके सर, अगला 2x प्लस के y, 2x प्लस के y बराबर कितना है 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं जो हम किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे ना, ताकि दोनों विधियां आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सकें।
अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और फटाक से एक बार लगा दो क्वेश्चन को, जल्दी से लगा दो एक बार क्वेश्चन को। आइए देखो शुरुआत करते हैं। हम देखें तो हमने समीकरण लिख लिया, समीकरण हमने लिखा तो 3x प्लस के 2y बराबर 0। हमने कहा भाई साहब आप समीकरण नंबर 1 हैं, 1 नंबर। दूसरा मैंने देखा तो वो था 2x प्लस में y और बराबर था 1। हमने कहा आप 2 नंबर का धंधा करते हैं, आप दूसरा समीकरण हो गए। किसी भी एक समीकरण से अपन चल लेते हैं। किस समीकरण से आप आसानी से एक चर का मान निकाल सकते हो? किस समीकरण से? तो समीकरण 2 से हम इस बार शायद आसानी से मान निकाल लेना। तो देखो हम अभी तक समीकरण 1 से चल रहे थे, लेकिन अब हम समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 2 हमारे पास था कि 2x प्लस के y बराबर 1। अब हम x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, डजेंट मैटर। अगर मैं y का मान निकालता हूं तो देखो क्या हमारा आएगा y का मान। तो अगर मैं इस बार y का मान निकाल लेता हूं तो 2x हमारा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे होगा, तो y बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस में 2x, और ये समीकरण नंबर 3 बन गया। हमने यहाँ पर x के बदले क्या निकाल दिया, y का मान। आंसर सेम आएगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन x का मान निकालते तो x का मान कितना आता, -1 माइनस के y बाई 2। हमने y का निकाल लिया। अब हम समीकरण 2 से चले थे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास था 2 में नहीं, 1 में रखने पर मेरे भाई, 1 में रखने पर। 1 में क्यों रखने पर, क्योंकि 2 से तो हम हल किए हैं तो इसलिए 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 था 3x प्लस 2y बराबर 0, यानी ये था 3x प्लस में 2y बराबर क्या था, 0। अब y बराबर कितना रखेंगे, 1 माइनस के 2x, यानी ये होगा 3x प्लस में 2, और y बराबर हमें कितना रखना है, y बराबर रखना 1 माइनस के 2x। तो 1 माइनस के 2x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अरे समझे, हमने डायरेक्ट मान रखा y माइनस के 2x। अब 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस के 2 1 कम 2 हो गया, और फिर ऊपर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4x हो गया। लेकिन किसका, माइनस का, ये हो गया माइनस का 4x बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे सर, हमें कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। हम करते क्या हैं, इस प्लस के 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। यहाँ बचा माइनस का x, और प्लस के 2 उधर जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लो जी, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और जब x का मान 2 आया तो y का मान हम समीकरण 3 में रख के आसानी से बता सकते हैं कितना, माइनस के 3 आ जाएगा। तो लिखते हैं का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 वाले भैया क्या थे, y बराबर 1 माइनस के 2x था। x बराबर 2 रखना है तो y बराबर 1 माइनस के 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 1 माइनस के 4, तो y की वैल्यू माइनस के 3। और उत्तर आपकी आँखों के सामने है कि y की वैल्यू माइनस के 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आप बात को समझ गए हैं? क्या आप बात को समझ गए हैं? अगर आप यहाँ से x का भी मान निकालते तो भी उत्तर उतना ही आता, और ये आप करोगे घर पे, चेक कर लेना, ठीक है ना। ठीक भाई, कोई परेशानी किसी को? 6 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आओ सर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि से सीख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे विलोपन विधि, क्योंकि हमें दोनों विधियां आनी चाहिए। जब हम लैंग्वेज के प्रश्नों को लगाएंगे तो हम विलोपन विधि का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा आसानी होती है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ज़रा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x माइनस के 5y 2x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर के 0। दूसरा है 3x प्लस में 4y 3x प्लस में 4y माइनस के 1 बराबर 0 को विलोपन विधि से सॉल्व करो। किस विधि से? तो विलोपन विधि का प्रयोग करना है, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने कई बार इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, आज फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बेसिक से पहले ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, भले ही आपको कितना आती हो, लेकिन अगर आप उसको एक बार बेसिक से सीख लोगे तो आपका जो कंसेप्ट है, जो आपके अंदर क्वेश्चन लगाने की क्षमताएँ हैं, वो और बढ़ती हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि ऐसे क्वेश्चन तो हम लगा लेते हैं, और फिर आप उन क्वेश्चनों में थोड़ा सा शॉर्ट करते जाते हो। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सीखो। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम माइनस के 16 को इस तरफ भेज देते हैं प्लस के 16, माइनस के 1 को इस तरफ पहले भेजते हैं प्लस के 1 कर लेते हैं, ठीक ना जी। तो मैं कहता हूँ कि 2x माइनस के 5y बराबर भाई प्लस जाएगा तो 16 प्लस में समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण 3x प्लस में 4y, तो 3x प्लस में 4y माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब विलोपन विधि, किस विधि का प्रयोग करना है सर? विलोपन विधि। और विलोपन विधि में मैंने क्या बताया था, आपको क्या करने पड़ेंगे? गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो गुणांक बराबर कैसे करो? आप x का गुणांक देखो, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3। पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है? माइनस के 5। और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है? 4। तो ना तो x का गुणांक बराबर है, ना तो y का गुणांक बराबर है, माने हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अब गुणांक बराबर कैसे करते हैं, मुद्दा ये आता है। तो आप अगर x का गुणांक बराबर कर रहे हो, अगर देखो अगर आप x का गुणांक बराबर कर रहे हो तो क्या करोगे? जो x का गुणांक है ना, जो x का गुणांक समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 2। इससे पूरे समीकरण में गुणा करा दो दूसरे वाले, जो x का गुणांक है उससे दूसरे समीकरण में गुणा करा दो, और फिर जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 3, उससे पहले समीकरण में गुणा करा दो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप 2 और 3 का एलसीएम लेकर भी बना सकते थे, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब आप 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कराओगे तो 3 से तो हमको कराना ही पड़ेगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कराओगे तो 2 से हमको तो गुणा कराना ही पड़ेगा। समझ गए? y का भी गुणांक आप बराबर कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, जब भी समीकरण में हम कोई चीज़ गुणा करते, भाग करते हैं तो पूरे में होती है वो, एक में नहीं कि 3 से गुणा करेंगे तो केवल 6x होगा, 2 से गुणा करेंगे तो केवल 6x होगा, नहीं, हम पूरे में करना पड़ेगा हमको। हाँ, इस बात को ज़रूर याद रखना भाई। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस के 5, 3 गुणा 5 तियाँ 15y और बराबर में 16 तियाँ कितना हो गया? 48 हो गया। बात समझ में आ गई? 2 से गुणा कराएंगे 2 तियाँ 6x हो गया, 2 से 4 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8y हो गया, और 2 एकम कितना हो गया सर? 2 हो गया। अब देखो आपका, देखो x के गुणांक बराबर है ना, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना या फिर घटाना है। तो हम देखो, हमें एक पद का बेसिकली विलोप करना रहता है, गायब करना
उसके चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस। घटा रहे हैं इसलिए हमने चिन्ह को बदल दिया, क्योंकि घटाने पर दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का 6 माइनस का 6 ये तो खत्म हो जाएगा। माइनस के 15y माइनस के 8y, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 8 5 13 माइनस के 23y बराबर के 48 में से 2 जाएगा तो 46 बच जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 46 बट्टा कितना आ जाएगा, माइनस के 23। माइनस के 23 से काट देंगे तो y बराबर हमारे सामने माइनस के 2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा सर, माइनस के 2 आ जाएगा। इस y की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। हमें x का मान पता करना है, तो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपको मान पता चल जाएगा किसका, x का। कैसे, तो मान लिया हम इस समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो जब हम इस समीकरण में पहले में रख लेते हैं तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था, 6x माइनस के 15y बराबर में 48 था। y बराबर हम माइनस के कितने रखेंगे, 2, तो y बराबर -2 यहाँ रख लेते हैं, तो 6x माइनस के कितना हो गया भैया, माइनस के हो गया आपका 15 और इंटू कितना हो गया, y बराबर माइनस के 2 बराबर के 48। माइनस माइनस प्लस, 15 दूना 30, तो 6x प्लस में 30 बराबर में 48। प्लस से इधर आएगा तो माइनस, 6x बराबर 48 माइनस के 30, यानी x बराबर कितना बचेगा, 30 10 40 8 48, 18 और 6 आ जाएगा बट्टे में, तो 6 तियाँ हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। आप इस समीकरण में भी रखोगे तो भी आपका x का मान 3 ही आएगा। ये मत समझना कि मैंने ये समीकरण ले लिया, लिख देता हूँ इसके सामने समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ये मैंने लिख दिया, नहीं बाद में सोचो। समीकरण 1 आपका यही तो था, है ना, तो आप 2 में भी रख के चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, बोलो क्या समझ में आ गई ये बात आपके, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है, बोलो क्या आ गई है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही देख लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे और हम कल में इसी क्लास के आगे बिल्कुल यहीं से आगे चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना भाई। क्लास अगर आपको अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करने की कोशिश ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे दोस्त अभी आपके हैं जिनका बैक भी लगा है। आपको पता अभी बहुत जल्द आपके पेपर होने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके पेपर होंगे, तो जब डेट आ जाएगी तब भाई परेशान हो गए कि हमें अब पढ़ना है, ये है वो है ना, तो शुरुआत से ही पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस के y बराबर है 3 और फिर है 1/2x प्लस में 1/2y बराबर में 6 को विलोपन विधि से हल करो। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। हल करके बता दो क्या उत्तर आएगा, हल करके बता दो क्या उत्तर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पर पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x माइनस के y बराबर 3, ये पहला समीकरण बन जाएगा। ये जो दूसरा समीकरण है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, x/2 प्लस में y/2। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ देखो x का 1 से गुणा कराएंगे तो 1x, y का 1 से कराएंगे तो 1y, और बराबर कितना है आपका 6 है। ये समीकरण अभी नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, तो देखो हर एक हर ले लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, x प्लस के y बराबर में 6, 2 आपका बटे से उधर जाएगा तो गुणे में, यानी x प्लस y बराबर 6 दूनी 12। ये बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण हमारा ये भी सही था, समीकरण ये भी सही है। यहाँ से हल करते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती, और दिक्कत लेना मन
बनाना है, तो हमने इस समीकरण को ऐसे बना लिया भाई, बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर हमारे पास 3 था और हमने निकाल दिया कि x प्लस वाई बराबर 12 है। 12 है, कितना है? 12 है। और यहाँ पर दोनों के गुणांक भी बराबर हैं। x का गुणांक 1 है, y का भी गुणांक 1 है। तो बस सर, और यहाँ पर हमें चिन्ह भी नहीं बदलना है, चिन्ह नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि y और y के चिन्ह ऑलरेडी बदले हुए हैं, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा? 15, यानी x की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। 15/2 का मतलब हम इसको 7.5 भी कह सकते हैं, या आप x को ऐसे भी तो कह सकते हो कि x बराबर 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 7.5 भी तो कह सकते हो ना, 7.5 भी तो कह सकते हो ना। y का मान कैसे पता करेंगे? किसी भी एक समीकरण में रख दो। सपोज दैट हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। किस समीकरण में? 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो भैया x माइनस के y बराबर के 3 था। x बराबर चाहे 15/2 रख लो, 7.5। अगर मैं 7.5 रखता हूँ तो 7.5 माइनस के y बराबर में 3, तो y बराबर माइनस के 4.5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस के 4.5 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 4.5 या x बराबर 7.5, ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चनों में मैंने टोटल आपको इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश की है। अब कल यहीं से आपका क्या बनेगा? भाषा के प्रश्न बनेंगे, लैंग्वेज के प्रश्न, कि 2 अंकों की संख्याओं में इकाई अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि संख्या के अंकों को पलट दें तो संख्या अपने के 3 गुने से 2 अधिक हो जाती है, तो संख्या बताओ। ऐसे प्रश्न कई बार बहुत दिक्कत कर जाते हैं और 2-3 बार तो आपके पेपर में पूछे गए हैं ना, देखे होंगे। तो उन प्रश्नों का समाधान करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखेंगे आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।